नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 का जो टॉपिक अपना भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिकी हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डायोड के प्रकार, यानी डायोड कितने प्रकार के डायोड जो हैं वो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं डायोड के प्रकार। तो डायोड के प्रकार टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे पहले और प्रमुख डायोड जो अपने पास है वो है जीनर डायोड। कौन सा डायोड है? जीनर डायोड से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 अपने पास है जीनर डायोड। जीनर डायोड जीनर डायोड होता क्या है, जीनर डायोड क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, किस उपयोग में ये लिया जाता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जीनर डायोड देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जीनर डायोड। तो सबसे पहले बात आती है भी ये डायोड जो है वो जीनर बंधन की अवस्था में काम करता है। कौन सी अवस्था में? जीनर बंधन में। जीनर बंधन की अवस्था में क्या करता है? काम करता है। नाम से ही पता चल रहा है। इसका नाम जो है वो जीनर नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। जीनर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने जीनर डायोड बनाया था, उसके नाम पर इस जीनर का नाम रखा गया, यानी डायोड को क्या नाम दिया गया? जीनर डायोड। तो हम लोगों ने पीछे यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था भी जीनर बंधन और एवलांसी बंधन, जीनर बंधन और एवलांसी बंधन में जो 2 प्रकार के बंधन थे उसमें हम लोगों ने अंतर देखा था, यानी जीनर बंधन और एवलांसी बंधन जो है उनमें क्या अंतर था। तो हमने देखा था भी जीनर बंधन जो होता है, यानी जब हमें जीनर बंधन प्राप्त होता है तो पीएन संधि डायोड जो है, यानी पीएन संधि डायोड हम लोग बनाते हैं। पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड में जो अपने पास अवक्षीय परत है, इस अवक्षीय परत की मोटाई क्या करती जाती है? कम कर दी जाती है, यानी अवक्षीय परत को पतला बना दिया जाता है। तो अवक्षीय परत को पतला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें अपमिश्रण करते हैं, मादन करते हैं, डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या की जाती है? डोपिंग भी। जब हम लोग डोपिंग करेंगे तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो यदि हम लोग जीनर बंधन पढ़ रहे हैं, यदि हम लोग जीनर बंधन का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा है भी जीनर बंधन की अवस्था में हम लोग जो है डोपिंग की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं। डोपिंग की मात्रा सामान्य अवस्था से क्या होती है? ज़्यादा होती है। डोपिंग सामान्य अवस्था से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सामान्य अवस्था से ज़्यादा डोपिंग होने के कारण ही अल्प पश्च वोल्टता पर, अल्प पश्च वोल्टता पर यानी व्युत्क्रम, अल्प व्युत्क्रम वोल्टता पर ही जीनर बंधन हमें प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन प्राप्त हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीनर बंधन बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई यहाँ से भी जीनर बंधन जो है वो हमें उत्क्रम अभिनति में प्राप्त होता है। कौन सी अभिनति में? उत्क्रम अभिनति में प्राप्त होता है। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनति में जीनर बंधन प्राप्त होता है। तो जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है, जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो उत्क्रम अभिनति में, जो उत्क्रम अभिनति में जीनर बंधन के पश्चात भी, जो उत्क्रम अभिनति में जीनर बंधन के पश्चात भी बिना नष्ट हुए आसानी से काम कर सकता है। ऐसा विशेष डायोड जो उत्क्रम अभिनति में बंधन की अवस्था में बिना नष्ट हुए आसानी से काम कर सकता है, जीनर डायोड कहलाता है। जीनर डायोड के बारे में सबसे पहले जीनर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। किस नाम के वैज्ञानिक ने? जीनर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इस कारण इस डायोड का नाम क्या है? जीनर डायोड है। ठीक है, अब बात आती है भी इस डायोड का प्रतीक, इस डायोड का प्रतीक कैसा होता है? तो इस डायोड का प्रतीक देखिए, इस तरीके का प्रतीक बनाया जाता है इस डायोड का। ये तो अपना पीएन संधि डायोड था ही। अब इसमें परिवर्तन क्या रहता है? यहाँ पर एक जेड लिख दिया जाता है, जेड यानी जीनर, जेड यानी जीनर। तो यहाँ पर जो सीधी लाइन थी उसे क्या बना दिया? जेड बना दिया, यानी जीनर डायोड है ये। ठीक है, ये इसका क्या है? प्रतीक है जीनर डायोड का। ये अपने पास क्या है? जीनर डायोड। ये जीनर डायोड का पी भाग और ये है अपने पास एन भाग। जीनर डायोड का पी भाग यानी पॉजिटिव टर्मिनल,
N भाग यानी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये था अपने पास जिनर डायोड की परिभाषा और जिनर डायोड का प्रतीक। तो हम लोगों ने देखा भी जिनर डायोड जो है वो कौन सी अभिनति में काम करता है, उत्क्रम अभिनति में काम करता है, जिनर बंधन के पश्चात काम करता है, जिनर बंधन के पश्चात, और जिनर बंधन हमेशा उत्क्रम अभिनति में ही प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने सीख लिया है भी जिनर डायोड क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आगे अपने पास है जिनर डायोड को बनाया किस तरीके से जाता है, यानी जिनर डायोड की बनावट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से इसे हम लोग बना सकते हैं जिनर डायोड को। तो देखिए, सामान्य हम लोग बात करें, सामान्य पीएन संधि डायोड की बात करें, सामान्य पीएन संधि डायोड। तो सामान्य पीएन संधि डायोड में हम लोग देखते हैं भी जब पीएन संधि डायोड हम लोग बनाते हैं तो अपने पास मादन रेशियो या डोपिंग रेशियो जो है, अपमिश्रण का अनुपात जो है वो क्या रहता है, 10⁻7:1 रहता है, 10⁻7:1, यानी 10⁻7 शुद्ध परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि होना चाहिए, 10⁻7 शुद्ध परमाणुओं में एक परमाणु किसका होना चाहिए, अशुद्धि का होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सामान्य डोपिंग रेशियो है। अब यदि हम लोग जिनर डायोड बना रहे हैं, जिनर डायोड, अब सामान्यतः यदि डायोड अपने पास है, सामान्य डायोड हम लोग पीएन संधि डायोड बनाए, तो सामान्य पीएन संधि डायोड में जो अपने पास अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई सामान्यतः क्या होगी, अधिक होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। तो यदि हम लोग इसमें डोपिंग थोड़ी ज़्यादा मिला दें, डोपिंग क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, यदि डोपिंग ज़्यादा होगी, यदि डोपिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो दोनों प्रकार के, यानी ये मान लिया पी भाग है, ये मान लिया एन भाग है, तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की ओर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने के लिए अधिक बल लगाएंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होने के लिए अधिक बल लगाएंगे। तो इस अधिक बल के प्रभाव में यानी एन भाग वाले इधर आने की कोशिश करेंगे और पी भाग वाले इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो इस कारण अवक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अवक्षय परत पतली हो जाएगी। अवक्षय परत यदि पतली हो जाए, मान लिया पहले प्रारंभिक अवस्था में अवक्षय परत ये थी, अब पतली होकर इतनी रह गई अपने पास, अब ये अवक्षय परत की चौड़ाई आ गई अपने पास, ये अवक्षय परत है। तो अब यदि अल्प पश्च वोल्टता लगाऊं मैं, यदि अल्प पश्च वोल्टता पर यानी अत्यधिक अल्प अति अल्प पश्च वोल्टता पर क्या होगा भी, इलेक्ट्रॉन जो है यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से अपने पास होल जो है, तो वो इस अवक्षय परत में यानी ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे भी, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ जाएंगे, होल जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएंगे। लेकिन इनमें उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इनमें उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो अति अल्प पश्च वोल्टता पर ही, अति अल्प पश्च वोल्टता पर ही अत्यधिक तीव्रता के साथ इस अवक्षय परत को पार कर जाएंगे, इस अवक्षय परत को पार कर जाएंगे और धीरे धीरे सहसंयोजक बंध जो है वो टूटने लगेंगे। और सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण, सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण इसके अंदर एक उच्च उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगेगी, उच्च उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ये उच्च उत्क्रम धारा जो है, ये उच्च उत्क्रम धारा जो है वो अति अल्प वोल्टता पर प्राप्त होने लगती है और जिसे हम लोग बोलते हैं जिन्नर बंधन। और इस जिन्नर बंधन की अवस्था में जो डायोड काम करता है, इस जिन्नर बंधन की अवस्था में जो डायोड काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्नर डायोड बोलते हैं। तो स्पष्ट बात यह है भी जिन्नर डायोड बनाया कैसे जाए, तो जिन्नर डायोड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डोपिंग जो है वह सामान्यतः क्या करनी होगी, सामान्य अवस्था से डोपिंग क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी, सामान्य अवस्था से डोपिंग क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। ज़्यादा डोपिंग करने से अपने पास क्या होगा, अवक्षय परत पतली हो जाएगी और अल्प पश्च वोल्टता पर ही बंधन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिन्नर बंधन बोलेंगे, जिसे हम लोग जिन्नर बंधन बोलेंगे। और इस बंधन पर जो डायोड काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिन्नर डायोड बोलेंगे, उसे हम लोग जिन्नर डायोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये था जिन्नर डायोड का निर्माण, यानी इस प्रकार से यानी अशुद्धि ज़्यादा मिलाकर हम लोग जिन्नर डायोड का निर्माण कर सकते हैं। आगे अपने पास जिन्नर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है, यानी जिन्नर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए, जिन्नर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो हम लोग जानते हैं भी सामान्यतः जिन्नर डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनति में ही काम करता है। सामान्यतः डायोड, जिन्नर डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनति में ही उपयोग में लिया जाता है। यदि हम लोग जिन्नर डायोड को अग्र अभिनति में काम में लें, यदि हम लोग जिन्नर डायोड को
अग्र अभिनति में काम में लें तो जिनर डायोड इज इक्वल टू पीएन संधि डायोड, यानी जिनर डायोड का व्यवहार किसके बराबर होगा, पीएन संधि डायोड के बराबर ही होगा। यदि हम लोग जिनर डायोड को अग्र अभिनति में काम में लेंगे तो जिनर डायोड का व्यवहार जो है वो पीएन संधि डायोड के समान ही होगा। और पीएन संधि डायोड की अभिलाक्षणी यानी अग्र अभिलाक्षणिक वक्र जो है हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र के समान ही इस जिनर डायोड का अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र जो है जिनर डायोड का अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो पीएन संधि डायोड के समान ही होता है। जैसे ये बना दिया, हम जानते हैं भी यदि पीएन संधि डायोड या जिनर डायोड अग्र अभिनति में होंगे तो इसमें से मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है। ये अपने पास वोल्टता है और ये जो वोल्टता है इसे हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, या इसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्य बात जो जिनर डायोड में उपयोग में आती है, उत्क्रम अभिनति में जिनर डायोड किस तरीके से व्यवहार करता है। तो उत्क्रम अभिनति में जिनर डायोड जो है वो देखिए, जैसे जैसे हम लोग उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पश्च धारा का मान अति अल्प मात्रा में बढ़ता है। लेकिन एक अति अल्प पश्च वोल्टता पर धारा का मान या पश्च धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, या यूं कहें भी वक्र जो है वो इस y एक्स के या y माइनस एक्स के क्या हो जाता है, लगभग समांतर हो जाता है। इस पश्च वोल्टता को बोलते हैं हम लोग जिनर वोल्टता या जिनर भंजन वोल्टता, जिनर भंजन वोल्टता बोलते हैं, या जिनर वोल्टेज भी इसे बोला जाता है। यह पश्च वोल्टता क्या कहलाती है, जिनर भंजन वोल्टेज कहलाती है, जिनर भंजन वोल्टेज, और जिस पर जिनर डायोड काम करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये अपने पास V थे और ये अपने पास धारा है, और ये धारा किस में होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि में होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि में। तो ये अपने पास है जिनर डायोड का अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र, और ये अपने पास पश्च अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। और मुख्य रूप से जिनर डायोड का उपयोग उत्क्रम अभिनति में ही किया जाता है। मुख्य रूप से जिनर डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनति में ही काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आगे अपने पास आता है जिनर डायोड का उपयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग जो है जिनर डायोड का वो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जिनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग, वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, अभी पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, सबसे पहले बनाते हैं इसका परिपथ, यानी जिनर डायोड जो है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, इसका बनाते हैं डायग्राम। तो देखिए, परिपथ में अपने पास क्या है, एक लेते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, यानी बैटरी है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। इस प्रतिरोध का मान इतना होना चाहिए, इस प्रतिरोध का मान इतना होना चाहिए कि जिनर डायोड जो है हमेशा, जिनर डायोड जो है वो हमेशा बंधन क्षेत्र में कार्य करता रहे। इस श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का मान इतना होना चाहिए भी जिनर डायोड हमेशा बंधन क्षेत्र में कार्य करता रहे। अब हम लोग लगाते हैं, भी हमें पता है जिनर डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनति में काम करता है, तो एक उत्क्रम अभिनति में जिनर डायोड लगा देते हैं। तो ये लीजिए, उत्क्रम अभिनति में लगाने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होना चाहिए। तो ये जोड़ दिया हम लोगों ने डायोड का नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल से डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये अपने पास आ गया जिनर डायोड। और कौन सी अभिनति में जिनर डायोड, जिनर डायोड अब यहाँ पर है पश्च अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में, रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, अब जोड़ते हैं, भी हमें आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट के लिए लगाते हैं एक लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट के लिए क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या प्राप्त होगी,
आउटपुट प्राप्त होगी। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या प्राप्त होगी? आउटपुट यानी वी नोट। ठीक है, ये अपने पास परिपथ, यहां पर हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज दिए यानी वी इन मान लिया, ये अपने पास क्या है? वी नोट है। तो कहने का मतलब ये है वी नोट का मान जो है, वी नोट का मान एक स्पेशल वी इन का मान एक स्पेशल स्थिति में किसके बराबर हो? वी नोट के बराबर हो। यानी वोल्टेज जितनी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं वो लगभग मान किसके बराबर आ जाए? वी नोट के बराबर आ जाए। तो हम लोग कहें भी जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम कराए, यानी वो वोल्टता का खपत या वहन नहीं करता है। जितनी इनपुट में वोल्टता दे रहे हैं उतनी वोल्टता हमें आउटपुट में प्राप्त हो रही है। तो ये देखिए, इसका मैं छोटा सा एक रिलेशन सा बताता हूं। यहां पर अपने पास मान लिया परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिनर डायोड का रेजिस्टेंस जो है मान लिया आरजेड है, जिनर डायोड में से अति अल्प धारा यानी आई जेड प्रवाहित हो रही है, शेष धारा जो बची है वो धारा मान लिया हम लोगों ने क्या है अपने पास? आई एल है। तो आई एल धारा जो है वो कहां से प्राप्त हो रही है? लोड है रेजिस्टेंस से। तो हम जानते हैं भी समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या रहता है? समान रहता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। तो वोल्टेज सेम रहती है, इसका मतलब वी नोट जो है वो आई एल आर एल के बराबर होगा। तो वी नोट इज इक्वल टू किसके है? आई एल आर एल है। वी नोट किसके बराबर है? आई एल आर एल के बराबर है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये जो परिपथ है अपना, यहां से ए बी सी डी नाम लिख देता हूं इसका मैं, ए बी सी डी। इस ए बी सी डी परिपथ में हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या? किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है भी किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में विभव पतनों का बीजीय योग हमेशा शून्य रहता है। किसी भी बंद परिपथ में विभव पतनों का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम इस परिपथ में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है धारा की दिशा। अपनी तरफ से मान ली, ये मान लिया, इसमें एज्यूम जो हम लोग धारा करें वो धारा की दिशा ये है। ठीक है, तो धारा की दिशा में यदि बैटरी का विभवांतर लेंगे तो माइनस से प्लस की अवस्था में जाने पर पॉजिटिव लिया जाता है, यानी वी इन क्या हो गया? पॉजिटिव। विभव पतन है ऋणात्मक लिया जाता है, यानी माइनस का आई आर। फिर इस जिनर डायोड में भी विभव पतन होया, वो भी क्या होगा? माइनस का होगा, यानी माइनस आई जेड है आर जेड, और बराबर किसके है? शून्य के। किसके बराबर हो गया? शून्य के। तो वी इन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास? आई आर प्लस आई जेड आर जेड, आई आर प्लस आई जेड आर जेड हो गया। ठीक है, अब विशेष अवस्था देखिए, यहां पर विशेष अवस्था क्या होगी? यहां से देखिए, यदि हम लोग समांतर क्रम में विभवांतर बराबर करने की बात करें तो ये वी नोट जो है वो यहां पर विभवांतर मान लिया वी जेड है। कितना मान लिया? वी जेड। तो इस वी जेड के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसे मैं लिख देता हूं, ये किसके बराबर हो? वी जेड के बराबर हो। ठीक है, अब वी जेड की बात करें तो वी जेड जो है, यानी यहां से वी जेड जो हम लोग ले रहे हैं, तो वी जेड किसके बराबर होगा? आर जेड इंटू आई जेड के। तो यहां पर ये किसके बराबर है? वी जेड के बराबर है। तो अपने पास वी इन जो है वो किसके बराबर आ गया? आई आर प्लस वी जेड के बराबर आ गया। आई आर प्लस वी जेड के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग बात करें डायोड की उत्क्रम अभिनति में, और डायोड की उत्क्रम अभिनति में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो अति अल्प होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। नगण्य धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब वीजेड का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। वीजेड का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यदि वीजेड का मान शून्य, इसका मतलब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब है आई आर जो है, आई आर जो है वो किसके बराबर है? आई एल आर एल के बराबर है। आई आर किसके बराबर है? आई एल आर एल के बराबर है। यानी वी इन बराबर किसके है? आई आर बराबर है किसके? आई एल आर एल के। और आई एल आर एल किसके बराबर है? वी नोट के बराबर है। किसके बराबर है? वी नोट के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वी इन जो है वो किसके बराबर होगा? वी नोट के बराबर होगा। वी इन किसके बराबर होगा? वी नोट के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है भी जितनी हम लोग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उतनी हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रही है। ये था इसका छोटा सा डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन जो है वो 12वीं कक्षा जो अपना सिलेबस यानी आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, यानी इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं, देखिए यहां पर बना देता हूं मैं ग्राफ।
इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ में हम लोग देखिए, जैसे जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज देंगे, जैसे जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज देंगे, तो इनपुट वोल्टेज देने पर धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये अपने पास मान लिया वी इन है, वी इन है, यहाँ पर मान लिया अपने पास क्या है? वी नोट है। ठीक है, वी नोट और वी इन के बीच में आरेख हम लोग खींचते हैं। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था में जो वी इन और वी नोट क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक निश्चित प्रतिरोध यानी आर का ऐसा मान हम लोग लगा दें जिससे जिनर डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनति में काम करने लगे या बंधन क्षेत्र में काम करने लगे। तो जैसे ही जिनर डायोड बंधन क्षेत्र में काम करने लगेगा तो अपने पास नियत आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होने लगेगी। और ये क्या है? प्रतिरोध है अपने पास, ये क्या है? प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध के अप्रोक्स जो वी इन वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी? वी जेड के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? वी जेड के बराबर होगी। वी जेड कौन सी वोल्टेज है? जेनर बंधन वोल्टेज, जेनर बंधन वोल्टेज। और इस अवस्था में जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है वो कैसा प्रतिरोध होगा? डायोड किस अवस्था में काम करे? बंधन अवस्था में काम करे। तो ये अपने पास आरेख होगा। इस आरेख में हम लोग क्या कह सकते हैं? वी नोट का मान हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, जिससे जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करेगा। कहने का मतलब आउटपुट जो प्राप्त होगी वो हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो ये था अपने पास जेनर डायोड का पूरा विवरण। जेनर डायोड होता क्या है, जेनर डायोड का प्रतीक क्या होता है, जेनर डायोड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बनाया जाता है, जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना है उसमें हम लोग डायोड जो अपने पास सोलर सेल है और फोटो डायोड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।